आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का अपनी इस पेशकश में स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज जिस मुद्दे को हम आप सभी के सामने लेके आए हैं वो एक उस एस्पेक्ट से जुड़ी है जिस पर हम सभी की सेहत डिपेंडेंट है। जैसे हम कभी बीमार होते हैं, चाहे ज़ुकाम, खांसी, बुखार या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ही ले लीजिए या इनफैक्ट यही कोविड को ही ले लीजिए, इन सब के इलाज के लिए हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वो हमें दवाइयाँ यानी मेडिसिन या इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं। सोचिए, क्या कभी आपने इस पूरे प्रोसेस पे कभी डाउट किया है? यूजुअली कोई डाउट मन में नहीं आता क्योंकि वी ऑल नो कि मेडिसिन बनाने वाला फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरर, इसके मार्केटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डॉक्टर्स सभी इस मामले में एक्सपर्ट हैं और साथ ही अपने अपने काम के जानकार हैं, तो कोई शक का सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही कुछ लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के लागू होने से हमारा भरोसा और कड़ा हो जाता है। पर अब अगर यहाँ आपसे कहे कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ एक जगह जम्मू कश्मीर के कंज्यूमर्स के भरोसे के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जम्मू कश्मीर आज सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यानी लो ग्रेड मेडिसिन का हब बनता जा रहा है और इस गड़बड़ी से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ज़रा भी परेशान नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट इस और कोई हलचल ना देख ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें इस मैटर के बारे में कुछ खास पता भी नहीं है। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए ये मसला सभी की नज़रों में लाना सही समझा। इस मसले की पुष्टि के लिए एक सर्वे किया गया और जो भी उस सर्वे से सामने आया वो सभी हम आपसे इस रिपोर्ट में शेयर करेंगे। इस सर्वे में ये बात सामने आई कि ड्रग एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस बारे में कुछ बेखबर सी है और उनके इस तरह अनजान होने का ही फ़ायदा ड्रग माफिया उठा रही है। इस पे हमने डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर मिस इरफाना से बात करनी चाहिए, पर जब हमने इन्हें इनके ओपिनियन जानने के लिए अप्रोच किया तो इनका साफ कहना था कि इस मसले पर इनके डिपार्टमेंट से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया जा सकता। हम आपको बताएं कि हर दिन जम्मू कश्मीर में 2 से 3 नई बोगस कंपनीज मार्केट में उतर रही हैं। आगे बढ़ने की रेस में ऐसी कई कंपनीज का पता लगा है जिन्होंने अपने एड्रेस के तौर पे एक ही फेक एड्रेस लिखवाया है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अगेंस्ट है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसी सर्वे में कुछ 100 ऐसी सेम फेक एड्रेस वाली मार्केटिंग कंपनीज सामने आई हैं, जैसे रिवॉर्ड फार्मा, स्टारबरी फार्मास्यूटिकल्स, स्पेंडियो फार्मा, सैंग्विन लाइफ साइंसेज, मेडलिव प्रोडक्ट्स, लाइसिन रेमेडीज, स्काई रे हेल्थ केयर, हार्वर्ड बायोटेक लैब्स, डेस्कॉट फार्मा, शर्मा कॉस, स्पेंसर हेल्थ केयर, एजूर फार्मा, मिलैक्सो हेल्थ केयर, ओशनिक फार्मा, क्वे फार्मा, विंग्रो फार्मा, असेंडिस हेल्थ केयर, इन्वेंसिस फार्मा, जेवी हेल्थ केयर, बायोटेक ड्रग्स, ओथ केयर फार्मा, एडेनमार्क फार्मा, मेडविक फार्मा, एस्ट्रोलाइफ, मैक्श्योर फार्मा, ऑर्बिस फार्मा, बिग ब्रूक्स फार्मा, सनबीम फार्मास्यूटिकल्स, बेंस एंड ग्लैमिस हेल्थ केयर, गैबलॉन फार्मास्यूटिकल्स, सोलिस्टियस फार्मा, विंडो लैब्स, बायोसैन फार्मा। दोस्तों, ये तो चंद कुछ नाम लिए मैंने, पर ऐसे कई और कंपनीज हैं जो मिस ब्रांडेड ड्रग्स और मेडिसिन बिना जेन्युइन मार्केटिंग एड्रेस के काम कर रही हैं। जिन कंपनीज का नाम हमने लिया और ऐसी बाकी कंपनीज अपनी दवाइयाँ, अपना स्टॉक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब बेस्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से हासिल करती हैं और जब यही मेडिसिन जम्मू कश्मीर बेस्ड फार्मा मार्केटिंग कंपनीज के पास आती हैं तो वो इन मेडिसिन की लेबल्स और बाहरी डिब्बे पे फेक एड्रेस प्रिंट करवाती हैं, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन है। अब यही सब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो जैसे गैबलॉन फार्मास्यूटिकल्स जो एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी है, इस कंपनी ने जो अपना एड्रेस अपने एक प्रोडक्ट डेपोडेट इंजेक्शन पे मेंशन किया है वो है SPO 4152 जंजपुरा रोड, बोगल, न्यू दिल्ली। वहीं एक और फार्मा मार्केटिंग कंपनी है सनबीम फार्मास्यूटिकल्स, उसने भी अपने मेडिसिन पे सेम एड्रेस मेंशन किया है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये एड्रेस एक्चुअली है किस कंपनी का, और यहाँ जांच पड़ताल से ये बात सामने आई है कि वहाँ इस एड्रेस पे ऐसा कोई ऑफिस है ही नहीं। इनफैक्ट वहाँ डॉक्टर्स के आरोग्यम हेल्थ स्क्वायर और पैथकाइंड लैब्स नाम की क्लिनिक्स हैं। इसी के साथ फर्दर ये भी देखने को मिला कि गैबलॉन फार्मास्यूटिकल्स ने ही अपनी मेडिसिन लोन सेफ CV पे कोई और ही एड्रेस मेंशन किया है और वो एड्रेस है 166 नेशनल मार्केट, पीराग्रही, न्यू दिल्ली। वहीं एक और फार्मा मार्केटिंग कंपनी एडलॉन हेल्थ केयर ने भी अपने एक मेडिसिन गैबलॉन NT पे यही सेम एड्रेस मेंशन किया है।
जबकि वहाँ कोई श्री कृष्णा प्लाईवुड कंपनी का ऑफिस है। ये हालत सच में बहुत अलार्मिंग है और डराने वाली भी है, क्योंकि जो कंपनीज एड्रेस फेक मेंशन कर सकती हैं वो दवाइयाँ भी फेक बेच सकती हैं। अब अथॉरिटीज़ को डॉज करके ये लोग फेक एड्रेस के साथ अपनी दवाइयाँ खुलेआम मार्केट में उतार सकते हैं, तो यही लोग खुलेआम फेक मेडिसिन भी बेच सकते हैं। ये सब यही दिखाता है कि किस तरह ये डिफ़ॉल्टर्स रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के अनजान होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और कोई भी इस तरह की चूक पर गौर नहीं कर रहा। हम बार बार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जिक्र कर रहे हैं, और अगर आपको बताएं कि इसके किस क्लॉज में ये ऑफेंस मेंशन किया है, तो रूल नंबर 96 आफ्टर सब क्लॉज 12 ऑफ क्लॉज 1 द फॉलोइंग सब क्लॉज 13 में ये बात साफ साफ कही गई है कि द नेम ऑफ द मार्केटर ऑफ द ड्रग एंड इट्स एड्रेस in case the drug is marketed by the marketer, provided that if the drug is contained in an ampule or a similar small container, it shall be enough if only the name and address of the marketer is shown। यानी ड्रग मार्केटर के लिए अपने प्रोडक्ट पे अपना नाम और एड्रेस मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दिखाता है कि मार्केटिंग एड्रेस कितना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर मार्केटर 1 ml एम्प्यूल ऑफ एट्रोफिन इंजेक्शन जैसे प्रोडक्ट को, जिसमें प्रिंटिंग के किसी भी काम के लिए बहुत ही कम स्पेस अवेलेबल होती है, उसमें भी अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज मार्केटिंग कंपनी का नाम और एड्रेस प्रिंट हुआ होना चाहिए, तभी वो ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाएगा। और अगर किसी ड्रग या मेडिसिन पे मार्केटिंग एड्रेस गलत या फेक दिया हुआ हो तो वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड माना जाएगा। यहाँ फार्मा मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स को भी रडार पर लाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस एग्रीमेंट के तहत और उससे एसोसिएटेड किस प्रोसेस के तहत ये काम करना अग्री करते हैं। क्या ये वेरीफाई नहीं करते कि जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो फेक है या सही, या मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसे फेक फार्मा मार्केटिंग कंपनीज के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए इन सवालों के कारण और इन सवालों का जवाब पाने के लिए फार्मा मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वेस्टिगेशन के रेडार पर लाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सर्वे में ये बात भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर यूटी में कई ऐसे डॉक्टर्स पाए गए जो फेक एड्रेस के साथ अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। ये डॉक्टर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को टाइम देने की जगह ये मोस्टली अपनी क्लिनिक्स में पेशेंट्स को अटेंड करना प्रेफर करते हैं। इस तरह से ऐसे डॉक्टर्स गवर्नमेंट से अपनी मंथली सैलरीज भी लेते हैं और साथ ही लोगों से पैसे भी लूटते हैं, और साथ ही फेक मार्केटिंग एड्रेस के अंडर फार्मा मार्केटिंग कंपनीज चलाकर धांधलेबाजी भी करते हैं। अगर इस घोटाले के रेड जोन्स के बारे में बात करें जहां ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो है पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, सोपोर, हंदवारा, रजौरी और किश्तवाड़। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ये स्कैटर्ड वे में पाए गए हैं। यहाँ आपको बताया कि ये ड्रग एसोसिएटेड स्कैंडल कुछ नया नहीं है। 2013 में भी एक ड्रग स्कैंडल एक्सपोज हुआ था, जिसमें जब मार्केट में अवेलेबल कुछ रैंडम ड्रग सैंपल्स को टेस्ट किया गया था तो उनमें हजार्डियस पार्टिकुलेट मैटर पाया गया, जिस पर तब डीए के प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट का कहना था कि जो पार्टिकुलेट सब्सटेंस टेस्ट के दौरान उन ड्रग्स में पाए गए थे वो इतने खतरनाक थे कि इनके कंजम्पशन से एकदम से इंस्टेंटली किसी इंसान की डेथ हो सकती थी। सोचिए एक सब स्टैंडर्ड ड्रग किस हद तक खतरनाक हो सकता है। बस इसी तरह आज फिर एक स्कैंडल सबके सामने आ खड़ा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर्स का प्रोफेशन या ओवरऑल मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ज़िम्मेदारी से भरा काम है, क्योंकि समाज के यही एक वो सेक्शन है जो किसी की जान बचाने में सक्षम है। अभी जैसे आप हाल ही में कोविड की मुश्किल हालातों को ही देख लें, तो अगर हम कोविड को इतना पीछे करने में सक्सेसफुल हुए हैं तो वो डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत के कारण ही हो पाया है। इस प्रोफेशन से जुड़े लोग सभी ऊपर वाले के जैसे हमारी सेफ्टी और हेल्थ इंश्योर करके अपना काम करते हैं, पर ऐसे में जब ऐसी खबरें आती हैं तो ऐसे चंद बेईमान लोगों की वजह से पूरे प्रोफेशन पर उंगलियां उठती हैं और भरोसा हिलने लगता है। यहाँ जितना जल्दी हो सके सरकार का और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के धोखेबाजी को जल्द से जल्द रोका जाए और इस स्कैम को फर्दर मार्केट में फैलने ना दिया जाए। पर सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता है कि ऐसी कंपनीज जब रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरती हैं तो तब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऐसे फॉल्ट्स पर गौर क्यों नहीं करती, या जैसे ये जो फेक एड्रेस वाली कंपनीज हैं ये जब खुद को रजिस्टर करवाने के लिए गई तब एडमिनिस्ट्रेशन ने या तब कंसर्न डिपार्टमेंट ने इनके इस फॉल्ट को पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। आखिर ये चूक हुई कैसे, ऐसे कैसे ये स्किप हुआ।
जब ऐसी गलतियां ही होनी है तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस का नाटक ही क्यों करना। इसीलिए यहाँ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारी बात, ये सारी रिपोर्ट जनहित के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुँचेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।